राधे राधे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में मैं बताऊंगी मेरे बेटे का बर्थडे का पूरा ब्लॉग। ये था शाम का टाइम और केक कटिंग हो रही थी, तो पूरा ब्लॉग देखने के लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में बेटे ने बोला था कि आज मुझे बनाने हैं छोले भटूरे, तो मैंने छोले भटूरे बना दिए थे। और इसके पापा अभी आए हुए थे छुट्टी दिवाली पे, और इसका जो बर्थडे है वो दिवाली पे ही आता है, यानी कि 1 नवंबर को आता है। तो इस बार दिवाली 31 अक्टूबर की थी, तो 1 नवंबर वाले दिन जो था वो एकदम खाली रह गया था और खाली में ही हमने इसका बर्थडे मनाया था। देखिए, ऐसे बार त्योहार पे ना तो कोई आता है, ना ही इसका कोई फंक्शन हमने रखा था। नॉर्मल ही हमने ये बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इसके सारे दोस्त बुलाए थे और जो आस पड़ोस में लेडीज़ थी वो सारी बुलाई थी, और ऐसे ही करके एक नॉर्मल सा बर्थडे हमने मनाया था। इसका ये 10th बर्थडे था। अमूमन तो हमने फिर 5वां और 10वां सोचा था कि हम बड़ा बनाएंगे। 5वां हमने बहुत बड़ा मनाया था, लेकिन इस बार नहीं हो पाया था। तो मैंने कि त्योहारों के बीच में आने से सब लोगों का आना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमने नॉर्मल ही रखा था। इसके दादाजी गांव से आ गए थे। ये कपड़े मैंने इसके लिए शाम के लिए मंगाए थे, और जो दिन में इसने कपड़े पहने थे वो दिन के लिए मैंने मंगाए थे। तो ये दोनों ही कपड़े मैंने मीशो से मंगाए थे और बहुत अच्छी क्वालिटी में ये कपड़े आए थे। ये शाम का टाइम है, बलून वगैरह बच्चे लगा रहे थे हॉल में, और मैं कर रही थी तैयारी समोसों की। समोसे हमने मार्केट से मंगाए थे, केक भी मंगाया था, और खाना वगैरह था नहीं क्योंकि लोगों को सिर्फ हमने केक पे ही बुलाया था, बाकी बाहर से लोग नहीं बुलाए थे। तो यही मैं तैयारी में लगी हुई थी। ये 1 नवंबर की बात है, और इसके पापा आजकल बाहर रहते हैं, तो दिवाली के बीच में आने की वजह से वो भी आ गए थे। तो ये हमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला बर्थडे। तो इसके पापा बाहर रहते हैं, ये मैंने व्लॉग में पहले बताया था, और कैसे रहते हैं, क्या जॉब करते हैं, इसके लिए भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये बाहर हमने थोड़ा सा डीजे लगा दिया था, यानी कि एक एम्पलीफायर था, वो जो हमने गाना बजाते हैं उसमें वो लगा दिया था। सारी लेडीज़ आ गई थी कॉलोनी की, और वही डांस वगैरह बाहर कर रही थी। और आजकल दिवाली का माहौल है, तो चारों तरफ लाइटिंग वगैरह हो ही रही है। तो ये भी हम लोगों ने किया था, सबको केक वगैरह खिलाया था, सबको समोसे वगैरह खिलाए थे। तो बर्थडे ना थोड़ा अच्छा हो गया था। मैं डांस भी कर रही थी यहाँ पे। और अब बारी आती है केक कटिंग की। तो ये टाइम हो रहा था 8 बजे का। 8 बजे का टाइम ही बच्चों को दिया था, और इसके दादाजी के हाथ से हमने ये केक कटिंग की थी। मेरे बेटा 10 साल का हो गया है, 2014 में इसका जन्म हुआ था। एक बेटा है मेरे, एक बेटी है। और बेटा मेरा इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही अच्छा उसका बिहेव है, बहुत मेरी केयर करता है, हस्बैंड की केयर करता है, सभी रिलेटिव्स का बहुत केयर करता है। और इसका दोस्त काफ़ी टाइम से बाहर था, इस बार आया है। तो उसने कहा मम्मी मुझे होटल में नहीं करना है, इधर ही करना है सेलिब्रेट। तो इसके दादाजी गांव से आए थे अचानक से शाम के समय पे। बहुत मुश्किल से बस वगैरह नहीं मिली थी, क्योंकि इसके दादाजी हर बार इसके बर्थडे पे आ ही जाते हैं। पहले नहीं आते थे, अभी 2 साल से वो आने लग गए हैं। तो इसका बर्थडे था, तो दादाजी इसके बर्थडे की वजह से ही आए थे। और अब ये दादाजी को केक खिला रहा है, अपने पापा को खिला रहा है। हमारे यहाँ घूंघट करते हैं ससुर से, तो मैं पीछे से ही वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन मैं आगे नहीं आई थी। और इस तरह से हमारा ये बर्थडे का सेलिब्रेट हुआ। आप बर्थडे सेलिब्रेट ज़रूर करिएगा, हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलिएगा, बेटे को ब्लेसिंग्स दीजिएगा जो लोग बर्थडे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे थे कि दादाजी को कि आप खा लो, तो दादाजी कह रहे थे कि इसमें ना एग होता है, हम ब्राह्मण लोग हैं, हम एग वगैरह नहीं खाते हैं। तो कभी भी हमारे गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने केक वगैरह कभी भी नहीं खाया है। तो मेरे ससुर कह रहे थे कि मैंने आज तक नहीं खाया, मैं नहीं खाऊंगा। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि मैंने स्पेशल ऑर्डर देके बिना एग वाला बनवाया है। इसके सभी दोस्त आ गए थे और बाकी लेडीज़ आ गई थी। ज़्यादा इसमें शूट नहीं हो पा रहा था मोबाइल में, क्योंकि सब लोग बाहर खड़े थे, क्योंकि जहाँ पर डीजे बज रहा था वहाँ पे ज़्यादा लोग थे, यहाँ बाहर कम लोग थे। और ये बहुत अच्छा ही बर्थडे सेलिब्रेट मैंने किया, और बेटा बड़ा मस्ती कर रहा था। और अभी इन बच्चों को क्या पहले समझ नहीं थी कि बर्थडे कैसे होते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी समझ है। तो इस तरह से अब इस फ़ोटो शूट करने का वक्त आ गया था, हमने सब ने फ़ोटो शूट कराए, और उसके बाद हमने ये बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बेटी ने आरता किया, हमारे यहाँ लड़की आरता करती है भाई का, और उसके बाद ही केक कटिंग वगैरह
होती है। तो ये मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें मैं हर छोटी छोटी खुशियों को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। इसकी पसंद का खाना मैंने सुबह छोले भटूरे बनाए थे, शाम को भी मैंने इसके पसंद के ही पनीर के पराठे और रायता और ये सब चीज़ें बनाई थी। बेटी ने इस तरह से इसका आरता किया था, और आरते में जो भी पैसे मिलते हैं, भाई अपनी तरफ से जो भी गिफ्ट वगैरह अपनी बहन को देता है, बहन ने भी भाई को गिफ्ट दिए थे। तो मैं गिफ्ट भी बताऊंगी क्या क्या आया था। एक गन लेके आया था ये, और एक रिमोट कंट्रोल की कार लेके आया था। और फिर इसने अपना बर्थडे बहुत अच्छे से, ये तो बोल रहा था कि मम्मी मुझे ये बर्थडे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले बच्चों को समझ नहीं थी, अभी बच्चे थोड़ा समझने लगे हैं। तो ये छोटा सा ब्लॉग मैंने शेयर किया कि कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये 10th बर्थडे था, बच्चे को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आप ये पूरा व्लॉग देखते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं अपनी छोटी छोटी खुशियाँ आपके साथ शेयर कर सकूं। और डेली मिनी ब्लॉग और व्लॉग्स मैं डालती रहती हूँ। तो आप जो व्लॉग चैलेंज मैंने डाला है उसको भी आप एक बार सपोर्ट करिएगा, देखिएगा कि किस तरह से मैं छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स डालती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।